యెషయా నబీ की पुस्तक उसका 64वां अध्याय యెషయా రాసిన గ్రంథము 64 अध्यायము पढ़ेंगे 64 और उसके चौथे पद को पढ़ेंगे। प्रभु आज हमको इस वचन के द्वारा बातचीत करने पाए, आशीष देने पाए। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। कौन से काल से? प्राचीन काल से। हमारा परमेश्वर कालों का परमेश्वर है। प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया है और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई है। मतलब हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो प्राचीन कालों से उसके बारे में देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। और ये परमेश्वर करता क्या है? What does it do? और बाइबल बताती है जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए those who wait, अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। क्या करने पाए? आज सुबह हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हम उस परमेश्वर के कौन हैं? सुना नहीं मैंने, कौन है? बाट जोहने वाले हैं। तेलुगु में क्या शब्द आया? वो शब्द Give me that word, बाट जोहने वाले। इंग्लिश में क्या आया? Putting hope in him. Those who put hope in him. Those who wait for him. తన కొరకు కనిపెట్టేవారు. మనం ఎవరండి? చెప్పాలి, మనం ఎవరు? తన కొరకు కనిపెట్టేవారుము। हम उस प्रभु की बाट जोने वाले हैं। वी आर वेटर्स। हम क्या बोल सकते हैं? हम वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे परमेश्वर की हम बाट जो रहे हैं। और प्रभु का दास कहता है जो उसकी बाट जोते हैं वह उसके लिए क्या करता है? काम करता है। क्या करता है? कितने लोग समझ रहे हैं? आप अगर बाट जोने वाले हैं, वेट करने वाले हैं, सो परमेश्वर आपके लिए क्या करता है? काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा है मेरे प्यारों। और आज फिर से एक बार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उस रुके हुए काम को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर काम बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, पर हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बीच बीच में थोड़ा हालेलुया बोलते रहिए, अच्छा लगेगा। बीते दिनों में हमने परमेश्वर के कई कामों को हमने देखा है। परमेश्वर के कई बड़े बड़े कामों को हमने क्या है? देखा है मेरे प्यारो। लिखने वाला, इस पुस्तक को लिखने वाला प्रभु का दास कहता है कि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है। इसका ट्रांसलेशन पढ़ना बेटा। Since before time began. नहीं, उसके पहले और देखो, एक टेरिबल करके कुछ मैंने पढ़ा। You did terrible things. हाँ, एक मैसेज बाइबल में अनुवाद है, You did terrible things. We never expected. हम जिसके बारे में सोचा नहीं। You did terrible things. एक शब्द आपने सुना होगा, टेरिबल। वो बहुत टेरिबल है। टेरिबल का एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा? है भयंकर, है ना? तू भयंकर काम करने वाला परमेश्वर है। और तूने बहुत से कामों को क्या है? किया है। कितने लोग ये कह सकते हैं कि उस प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है ना? अगर वो टेरिबल परमेश्वर है तो हम टेरिबल लोग भी तो हैं। हम कौन से लोग हैं? हम टेरिबल लोग हैं। और टेरिबल परमेश्वर ने टेरिबल लोगों के बीच में क्या किया है? काम किया है। अनिल, खड़े हो जाना एक बार। ये बहुत टेरिबल था, ये बहुत भयंकर था। आपको ये दिख रहा है सीधा साधा, ये मुझको मारने के लिए चाकू लेकर मीटिंग में बैठा था। अरे मजाक नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं।
कितने साल पहले की बात है? 15-17 साल पहले जब मैं मीटिंग लेने के लिए जेकब ब्रदर के घर में गया, पूरा फुल शराब पीकर चाकू लेकर मीटिंग में बैठा कि इस पास्टर को मैं मारूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, वो भी टेरिबल था, मैं भी टेरिबल था, ऊपर वाला भी टेरिबल था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कैसे परमेश्वर इस टेरिबल आदमी को, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि गुंडा शराबी, कौन सी बुराई उसके अंदर नहीं थी, आप ये पूछिएगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उसके जीवन में काम किया मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने उसके जीवन को बदला। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कैसे भयंकर लोगों को बदलकर अपनी सेवा में उनको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृपा बदर खड़े हो जाए। एक और टेरिबल आदमी, हेलो, ये एक और टेरिबल आदमी। कई बार उन्होंने अपनी गवाही को शेयर करी। मैं जो नए लोग हैं उनसे आप कहना चाहता हूं, आपको ये लोग दिख रहे होंगे, इस चर्च में जितने लोग भी आए हैं कोई भी साधारण नहीं है, सब टेरिबल थे, सब भयंकर लोग थे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने कृपाराव जैसे लोगों को भी क्या कर दिया, बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताताराव जी खड़े हो जाओ। खूबसूरत टी शर्ट पहन कर आया। 2 महीना पहले 1 सितंबर को उनकी पत्नी बहन ललिता कहाँ है? बहन ललिता यहीं पर कुर्सी के ऊपर बैठकर महीने की पहली प्रार्थना के दिन प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मेरा पति बदल जाना चाहिए। इसके पहले कई दिनों से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरे पति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। प्यारो, प्रभु की महिमा के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 महीने के अंदर ही प्रभु ने उनके जीवन को भी बदला और बपतिस्मा लेकर विश्वास में बढ़ने में क्या करी, सहायता करी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहनों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टेरिबल बहनें भी बैठी हुई हैं हमारे बीच में, हैं? अगर हमारे यहां देवता बैठे हैं तो हमारे यहां देवियां भी बैठी हैं, एक से एक टेरिबल। पर प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्राचीन काल इसे तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनेगी जो अपने बाट जोहने वालों के लिए क्या करने पाए, काम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रभु काम नहीं कर पा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। ही इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो आज भी काम करने वाला परमेश्वर है, वो आज भी जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। पिछले कई सालों से सिस्टर सोने का आती थी, चुपचाप बैठती थी, चुपचाप चली जाती थी, पर पिछले दिनों में प्रभु ने उनके जीवन में भी क्या करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं देखता हूं शनिवार की प्रार्थना में, रविवार की प्रार्थना में बीच बीच में उनका हाथ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उठता है, क्योंकि प्रभु के वचन को वो क्या कर रही हैं, समझ रहे। मेरे प्यारो, अगर प्रभु का वचन आपको समझ में आएगा ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी चुपचाप नहीं बैठेंगे मेरे प्यारो। और जितने लोग चुपचाप बैठे हैं ना ताली बजाते हैं, ना हंसते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना कोई उनके कोई हलचल नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के काम को देखा तो है, पर इन्होंने अपने जीवन में प्रभु को काम करने नहीं दिया मेरे प्यारों। जिसके जीवन में प्रभु काम करता है और जिसने प्रभु के कामों को देखा है, कलीसिया मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो कभी भी खाली और चुपचाप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ प्रभु के लिए क्या है, करता रहेगा मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय, 1 कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय। प्रार्थना करिएगा एक और नेता आने वाले वो ना आए। कमल वाले आए हैं, पंजा वालों ने भी परमिशन लेकर गया है, तो मैंने सबको बोला है भैया 11:30 तक आ जाना, उसके बाद फिर टाइम नहीं है। झाड़ू वाले आएंगे तो देखेंगे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, ये काम करने वाले, किसी ने कहा वो लोग आज हमारे कदमों के पास हैं,
और अगले 5 साल तक हम उनके कदमों के पास रहेंगे। जितने नेता लोग हैं वोट के समय हमारे चरणों के पास रहेंगे और अगले 5 साल तक हम उनके चरणों के पास रहेंगे। आय प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, ये पत्र बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो ट्रांसफर करवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए, नाली तोड़वा दीजिए, पेड़ लगवा दीजिए, पहाड़ उखड़वा दीजिए। और वो लोग बोलते हैं बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, पर वो चला जाएगा, पर काम होगा नहीं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं और आप ऐसे परमेश्वर के पास बैठे हैं जो वायदा करता भी है और उस वायदे को पूरा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आशा इन लोगों के ऊपर नहीं, पर हमारी आशा उस काम करने वाले परमेश्वर की है, और जो अपने बाट जोहने वालों के लिए क्या करता है, काम करता है। देखिए कैसे काम करता है, पौलुस बता रहा है उसके बारे में। कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय, बुक ऑफ कोरिन्थियंस, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 9, कैसे काम करता है देखिएगा। या परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी। कहां आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, दिमाग ने सोचा नहीं। 3 चीजें बताए उसने, आंख, कान, दिमाग। कईयों का आंख खराब है, देख ही नहीं पा रहे परमेश्वर के कामों को। कईयों का कानपुर खराब है, सुन ही नहीं पा रहे परमेश्वर के बारे में। और कईयों का, बोलिए ना क्या खराब है, दिमाग खराब है। अपने पड़ोसी से बोले दिमाग खराब है। कई बार हम लोग बोलते हैं मेरा दिमाग मत खराब कर, पर यहां देखिए जिसकी आंखें खराब है, जो देख नहीं पा रहा, जिसके कान खराब है, जो सुन नहीं पा रहा, और जिसके बारे में सोच नहीं पा रहा, प्रभु का दास कहता है वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या की है, तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजू ब्रदर के शादी में एक भाई सिंगापुर से आए थे, अनिल भाई लेकर आए, श्रीनाथ उनका नाम है। उनको जब मैं चर्च का जमीन वगैरह दिखा रहा था, परसों सुबह आए थे, तो बोलने लगे पास्टर साहब ये बड़ा अद्भुत है, आपके लगी लगाई जमीन आपको कैसे मिल गई? एक साथ खरीदे क्या? मैं बोला नहीं, एक एक करके खरीदे। एक साथ नहीं खरीदे, एक एक करके खरीदे, एक एक रुपया जोड़ करके खरीदे। मैं आज इसी जगह से मैं यह कहना चाहता हूं, जिस स्थान पर हम बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, अद्भुत रीति से आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, हमने कभी सोचा नहीं, और ऐसे अद्भुत कार्यों को प्रभु ने मेरे और आपके कलीसिया के लिए किया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आंख आपसे बोलेगी अरे तेरे लिए कुछ हो नहीं सकता, आपके कान आपसे बोलेंगे अरे नहीं हो नहीं सकता, आपकी सोच आपसे बोलेगी हो नहीं सकता, पर आपसे मैं कहना चाहता हूं, अपनी इन बातों को बोलिएगा। मैं जिस प्रभु की आराधना करता हूं, मैं जिस प्रभु के भवन में जाता हूं, वो मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? Is there anything impossible with me? Yes मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, और जो उसकी बाट जोते हैं। शैतान आकर कई बार आपके कान में एक बात बोलकर जाएगा, तुझे कोई फायदा नहीं होगा, तुझे चर्च जाने से कोई फायदा नहीं होगा, तेरे को प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। पर आप उसको बोलिएगा मुझे मिलेगा। अगर अनिल को फायदा हुआ है, कृपाराव ब्रदर को फायदा हुआ है, ताताराव ब्रदर को फायदा हुआ है, और भी बैठे अन्य लोगों को फायदा हुआ है, तो मुझे भी होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। कल मितेश का फोन आया आयरलैंड से, पास्टर अंकल मुझे अपना सर्टिफिकेट मिल गया। मैं आधी रात को उसको धन्यवाद दिया, बधाई हो बेटा, प्रभु तुझको आशीष देने पाए। पर मुझको मालूम है ये वो जवान है और उसकी मम्मी यहाँ पर बैठी है। जब वो शुरू में यहाँ से गया पिछले साल, हर 2 दिन में फोन आने लगा, पास्टर साहब उससे बात करिए, बहुत परेशान है, रहना मुश्किल है, लौट कर आ जाऊंगा बोल रहा है। उसके पीछे हमने लाखों रुपया खर्च किया है। पर मैं धन्यवाद देता हूँ, समय समय पर मैं और अम्मगारू हम उसको प्रोत्साहित करते रहे, इनकरेज करते रहे और प्रभु का धन्यवाद देते। काम करने वाले परमेश्वर ने उसके जीवन में भी क्या किया, काम किया। जिसके लिए 2 दिन रहना मुश्किल था, बहुत ही ठंडा प्रदेश है, बहुत ही ठंडा प्रदेश है, पर ऐसे स्थान में भी अब 1 साल से भी क्या हो गया, 1.5 साल करीब करीब क्या है, पूरा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह जो इस आराधना में बैठे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारा परमेश्वर अपने बाट जो होने वालों के लिए कैसा परमेश्वर है, काम करने वाला परमेश्वर है। जल्दी से 1-2 आयत को पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 8 और उसके 10 पद को पढ़ेगा। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 10। उसने कहा कल उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मेरे प्यारो, इंग्लिश में पढ़िए। Moses said, tomorrow it is. So you will realize that there is no God like our God. Amen. Hallelujah. सब बोलिए, there is no God like our God. ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो हमारे समान क्या है, हमारे पास जो परमेश्वर है। Praise the Lord. हालेलुया। 15 का 11 भी पढ़िए। 15 वर्स 11। हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? ओ हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है और आश्चर्य कर्म का करता है। और आश्चर्य कर्म का, देखिए जब आप पढ़ देते हैं तो ऐसा लगता है आपने बहुत जल्दी से पढ़ लिया, पर आप शब्दों के ध्यान देकर लिखा है और आश्चर्य कर्म का करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करता है? He is a creator. अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Who compares with you among gods, O God. देखिए, Who compares एक जी स्मॉल लेटर में लिखा है और एक जी कैपिटल लेटर में लिखा है। जब जो स्मॉल लेटर में लिखा है ये वो देवताओं के बारे में लिखा है, पर जो बड़े कैपिटल में लिखा है वो हमारे जीवित परमेश्वर के बारे में लिखा है। हालेलुया। और देखिए क्या लिखता है, Who compares with you among gods? O God. Who compares with you in power, in holy majesty, in awesome praises, wonder working God. कौन सा वर्किंग गॉड? बोलिए कौन सा वर्किंग गॉड? बोलिए मेरे पास वंडर वर्किंग गॉड है। बोलिए मेरे पास वंडर वर्किंग गॉड है। वो वंडर भी है और वो वर्क करने वाला भी है। वो खाली बैठने वाला परमेश्वर नहीं, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है जिसके बारे में प्राचीन काल ही से क्या है, लिखा गया है। अब एक वंडर वर्किंग काम आपको मैं दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हैं? यस। बहुत से काम किए, पर एक काम आज हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। 15वें अध्याय में ही आ जाए, निर्गमन की पुस्तक 15वें अध्याय में
23वें वचन 22वें वचन से पढ़ेगा। एक घटना का जिक्र यहां पर किया गया है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। तब इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। 3 दिन तक उनको पानी का क्या नहीं मिला? सोता नहीं मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था। पानी मिला भैया। 3 दिन के बाद इस्राएलियों को पानी मिला, पर पानी मिला भी तो पानी कैसा मिला? बोले कैसा पानी मिला? खारा पानी मिला। फिर उसे वे ना पी सके। उसे वे क्या है? ना पी सके। किस कारण? पानी नहीं मिला उनको। 3 दिन से प्यासे हैं। 3 दिन से पानी के लिए तड़प रहे हैं, जंगल में परेशान हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम जंगल बोलते हैं ना, तो हमारे दृष्टि में हमने जो जंगल देखा वो जंगल जहां शेर, भालू, कुत्ता नहीं रहता वहां। हाँ, जंगली कुत्ता रहता है। जंगल बोलने से ऐसा जंगल, पर ये वो वाला जंगल नहीं है। ये ऐसा जंगल होता था कि बहुत ही रेगिस्तान। कभी दूर दूर तक ऐसा कोई पहाड़, कोई ऐसा पेड़ दिखे तो दिखे। और ऐसे स्थान पर कितने लाख लोग चल रहे हैं मालूम है? कितने लाख लोग चल रहे हैं? 430 साल की गुलामी के बाद 6 लाख लोग चल रहे हैं। 12वां अध्याय 37 वचन को पढ़ेगा। 12:37। मैं 11:15 बजे समाप्त करूंगा, फिर हम प्रभु बोझ की आराधना लेंगे। ठीक है किरण भाई? ओके, गुड। उनके साथ 12:37। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। अरे बाप रे, कौन से लोग पुरुष थे भैया? कौन से लोग थे? आज कोई पुरुष पैदल चल करके आया क्या? आज कोई पुरुष पैदल चल के आया क्या? कुछ लोग कार से उतरकर भी, मोटरसाइकिल से उतरकर भी उन लोगों को चलने में क्या है? तकलीफ है। आप एप्लीकेशन दे दीजिए पास्टर साहब, अगले समय जब आप मास्टर प्लान करें, ऐसा बड़ा दरवाजा बनाइए कि कार सीधा पुलपिट के पास आकर। लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया, इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर पहले क्या बोलता है आपको? है वाकिंग अंटाड़ा, टॉकिंग अंटाड़ा। अम्मा नी जीविతంలో వాకింగ్ ఉండకపోతే ఒకరోజు టాకింగ్ కూడా అయిపోతుంది। वॉकिंग। 6 लाख लोग पैदल चलने वाले पुरुष थे, पर इनके साथ प्रॉब्लम ये था। कौन सा प्रॉब्लम था मालूम है? अगले पद में देखिए। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। कौन सी भीड़ है भैया? कौन सी भीड़ बोले? थोड़ा बोलिए ना, कौन सी भीड़? मिली जुली भीड़। ये मिली जुली तब से चली आ रही। मिली जुली भीड़ है, मिली जुली सरकार है, सब मिली जुली है। ये मिली जुली भीड़ साथ में थी। अब ये लोग जंगल से निकल रहे हैं, अब वहां पानी की समस्या आई। 24वें वचन में लिखा है, तब क्या हुआ भैया? तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। नहीं, 23 पढ़ दिया आपने? तब ये यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। हम क्या पिए? तब मूसा ने भी बकबक करने लगा। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने बकबक किया, पर मूसा ने बकबक नहीं किया। मेरे प्यार, परमेश्वर के दास के विरुद्ध वो लड़ाई कर रहे हैं। पास्टर साहब और कोई रास्ता नहीं मिला, पास्टर साहब और कोई जगह नहीं मिला, पास्टर साहब 430 साल की गुलामी के बाद लेकर आए, कितनी समस्या परेशानी में डाल दिया।
और ये वो लोग हैं जो एक अद्भुत कार्यों को देखे हैं, अद्भुत कार्यों को देखने के बाद भी यहां पर आकर समस्या परेशानी में है। पर ध्यान देके देखिएगा प्रभु का दास उनसे क्या कह रहा है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। तब मूसा ने उनसे बकबक नहीं किया, लिखा है मूसा ने यहोवा की क्या दी। वो भी ये काम कर सकते थे, 6 लाख लोग ये काम कर सकते थे, पर वो दुहाई नहीं देना चाह रहे हैं। क्या करना मांग रहे हैं? बकबक करना मांग रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, बस उनको क्या करना चाहिए? बकबक। छोटी छोटी बातों में कई बार हम परेशान हो जाते हैं। 6 लाख लोग बकबक कर रहे हैं, 6 लाख लोग परेशान हो रहे हैं, और इन 6 लाख लोगों के साथ एक मिली जुली भीड़ भी है। अ मिक्स कांग्रीगेशन इज देयर। और जहां सब मिली जुली भीड़ रहती, वहां पर कई बातें परेशानी होती है, समस्याएं होती है। प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और उसी पद में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, एक पेड़ बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। और वहीं उनके लिए उसने क्या है? एक विधि और क्या है? नियम ठहराई। एक अद्भुत कार्य प्रभु यहां पर कर रहा है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर एक अद्भुत कार्य कर रहा है। मैंने आपसे पहले ही पढ़वाया, हमारा परमेश्वर बाट जोहने वालों के लिए काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा अद्भुत कार्य कर रहा है, एक ऐसा आश्चर्य कर्म कर रहा है। ये पुराने नियम का एक बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य है मेरे प्यारों, जहां पर हम देखते हैं उस कड़वेपन को प्रभु ने मिठास में क्या कर दिया? बदल दिया। उस बिटरनेस को प्रभु ने उस बेटरनेस में क्या कर दिया? बदल दिया। आज की सुबह शायद हम बहुत सी बातों के लिए हमारे जीवन में कड़वाहट होगी मेरे प्यारों, छोटी छोटी बातों के लिए कड़वाहट होगी। कई बार छोटी छोटी बातों के लिए हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है। क्या आज सुबह हम प्रभु का अवसर देंगे कि प्रभु तू कड़वे को मीठा में बदलने वाला क्या है? परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कई बार छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना होने पाए, पर आज सुबह इस बात को याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। यदि हम बाट जोने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर क्या करने वाला परमेश्वर है? काम करने वाला परमेश्वर है। समस्या आई तभी तो समझ में आया कि ये लोग कैसे हैं। जब तक हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, हमको समझ में नहीं आएगा कि एक प्रभु के दास ने कहा है, समस्यలు వచ్చినప్పుడు బాధలు వచ్చినప్పుడు ओरिजिनल पीस दिखतదంట। ओरिजिनलिटी दिखती है। समस्या और परेशानियों के समय में हमारा सही रूप दिखकर आता है, सही बातें समझ में के आती है। तो इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां कई बार परमेश्वर आने देता है कि ताकि हमारी सही सच्चाई हमारे क्या है? बाहर आने पाए। परमेश्वर उनके लिए एक अद्भुत कार्य को कर रहा है। एक पेड़ वहां पर दिखाया गया है मेरे प्यारों, और जब उस पेड़ को मूसा ने लाकर काट करके उस पानी में डाला तो दिखता है उस पूरा कड़वापन उस पेड़ ने क्या कर लिया? सोख लिया मेरे प्यारों। और उसके बाद शायद किसी ने जाकर उस पानी को क्या होगा? चखा होगा, और उन पानी को चखने का बाद अरे ये पानी तो क्या हो गया? बदल गया। लोग आश्चर्य करने लगे, अरे थोड़ी देर पहले इसका पानी तो बहुत खारा था, ये पानी बहुत कड़वा था, ऐसा क्या हुआ? तो किसी ने बताया होगा, मूसा ने भैया वो पेड़, उस पेड़ में कुछ खासियत है। पर जब हम परमेश्वर में, हम बाइबल के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, ये पेड़ यीशु मसीह को दिखा रहा है, ये पेड़ उस क्रूस को दिखा रहा है मेरे प्यारों। और जब वो पेड़ उस पानी में डाला गया, उसने पूरे कड़वेपन को क्या कर लिया? सोख लिया। प्रभु का धन्यवाद, आज से 2023 साल पहले प्रभु ने इस संसार के कड़वेपन को, इस संसार के पाप को, इस संसार के बीमारी को उसने अपने क्रूस के ऊपर क्या कर लिया? ले लिया मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कौन सी कड़वाहट हमारे अंदर है, आज प्रभु को कार्य करने दीजिए मेरे प्यारों। आज प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने दीजिए मेरे प्यारों। कई बार परमेश्वर ऐसे कार्यों को करता है, कई बार हम सोच भी नहीं सकते मेरे प्यारों। जल्दी से एक और उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। योना नबी की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जोना, चैप्टर 1, 17 वचन को पढ़िएगा। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, कि योना को क्या कर ले, निगल ले। क्या योना को इसके बारे में मालूम था? हेलो, क्या योना को इसके बारे में मालूम था कि परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है, समुद्र में काम कर रहा है, मेरे लिए एक बड़ा सा मछली उसने ठहराया है ताकि इन लोग फेंकेंगे तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा? अगर योना को मालूम होता तो कुछ और होता, पर योना को मालूम नहीं था। पर प्रभु का धन्यवाद हो, योना अपने दास के लिए एक कार्य को क्या कर रहा था मेरे प्यारे लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहां कर रहा था मालूम है? गहरे समुद्र में। उस गहरे समुद्र में परमेश्वर अपने दास योना के लिए काम को कर रहा है, क्योंकि एक समय था योना बाट जोहने वाला प्रभु का दास था, पर कुछ कारण से नाराज होकर तर्शीश, नीनवे को जाने के बजाय तर्शीश को भाग रहा है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, हम इस अध्याय में देखते हैं परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, और वो योना के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और हम देखते हैं योना के लिए काम करने के लिए उसने क्या ठहराया? एक बड़े से मछली को क्या किया? ठहराया मेरे प्यारों। योना सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उसे जब फेंक दिया जाएगा तो एक बड़ा सा मछली उसे क्या कर लेगा? निगल लेगा मेरे प्यारों। हमने पद को पढ़ा ना, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, ऐसा काम करने वाला प्रभु आज हमारे बीच में है मेरे प्यारों। पर बड़े दुख की बात है, कई लोग परमेश्वर से और परमेश्वर के दासों से क्या कर रहे हैं? माफ करिए, शब्द मैंने नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है, बकबक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बकबक कर रहे थे। आज कितने लोग के जीवन में बकबक करने के कारण परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं कर पा रहा मेरे प्यारों। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आज सुबह प्रभु का दास होने के नाते आपसे मैं विनती करता हूं, प्रभु आज भी काम कर सकता है आपके जीवन में। आज भी उस प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। पर कई बार आपके पापों के कारण, आपके बकबक के कारण, आपकी कमजोरियों के कारण, आपकी दुर्बलताओं के कारण, आपके गलत विचारों के कारण, आपके गलत आदतों के कारण वो परमेश्वर आपके जीवन में क्या नहीं कर पा रहा? काम नहीं कर पा रहा मेरे प्यारों। लिखा है, सुसमाचार में लिखा है, यीशु उस गांव में उनके अविश्वास के कारण क्या नहीं कर पाया? काम नहीं कर पाया, और यीशु ने उनके हाल में क्या करके आया? छोड़कर चले गया। अगर आपके अंदर अविश्वास है, प्रभु आपके लिए कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए क्या है? आज भी क्या करता है? काम करता है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना वचन आप पढ़ रहे हैं, कितना वचन आप जान रहे हैं। कितना दुख लगता है कि आज हमारे बच्चों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे मालूम है? क्योंकि ये बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आए हुए चर्च में लोगों से मैं कह सकता हूं, देयर आर 90% पीपल, 90% लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं और बिना बाइबल पढ़े हुए आशा करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए चमत्कार कर दे। प्रभु करेगा ना, पर कब करेगा? जब आप पहले ऊपर प्रभु के ऊपर क्या करोगे? विश्वास करोगे मेरे प्यारों। पास्टर साहब, मैं तो विश्वास करता हूं। अगर आप विश्वास करते हैं तो फिर अविश्वास की बातें क्यों करते हैं? हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है।
कैसा काम करता मालूम है? आखिरी वचन पढ़िएगा, भजन 23 और उसके 5वें पद। 23 कीर्तन 5 वचन में बिना देखे बता दीजिए। निश्चय निश्चय भलाई और करुणा। नहीं, उसके ऊपर पढ़ना। तू मेरे सताने वालों के सामने। हाँ, यस, कौन सा पद है वो? 5वां पद। तुम तो आज 6वां पढ़ दे रहा था यार, मैं सोचा मैं गलत बोल रहा हूं। 5वां पद निकल गया, निकालने की जरूरत नहीं, मुंह में होना चाहिए वो। हाँ, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। क्या काम कर रहा है परमेश्वर? क्या काम कर रहा है परमेश्वर? हमारे सताने वालों के सामने कौन सा काम कर रहा है? हमारे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछा रहा है? मेज बिछा रहा है। तूने मेरे सिर पर क्या है? तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं पहले वचन पर पहले भाग में दूंगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या करता है? मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड। इट मीन्स अगर आपके जीवन में कोई सताने वाले हैं, प्रभु का कितने लोग के जीवन में सताने वाले हैं? कौन कौन? पड़ोसी सता रहा है, ससुराल वाले, मायके वाले, चर्च वाले, पता नहीं कौन सता रहा। हाथ उठाइए। अगर आपको लगता है कोई आपको सता रहा है, धन्यवाद देना आज से कि प्रभु आपके लिए क्या बिछा रहा है? मेज बिछा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी आशीष आ रही है, आपकी भलाई आ रही है, आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा आ रही है, क्योंकि हम अब परेशानियों के बीच से अगर होकर गुजर रहे हैं, इट मींस गॉड इज डूइंग समथिंग। परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या है? कुछ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको करने की जरूरत नहीं। दाऊद कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए तू क्या है? मेज बिछाता है। दुश्मन से आपको लड़ने की जरूरत नहीं, प्रभु लड़ेगा मेरे प्यारों। प्राचीन काल से ऐसा सुना गया, देखा गया, हमारा परमेश्वर बाट जोहने वालों के लिए क्या करता है? काम करता है। आइए इस परमेश्वर को आपके जीवन में, आपके परिवार में, जहां समस्याएं, परेशानियां हैं, काम करने दीजिए मेरे प्यारों। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करने पाए।